देखते हैं द ग्रेट डिबेट अबाउट लाइन इंग्रिस वर्सेस डिलाक्रोइक्स। तो थे एक आर्टिस्ट जीन अगोस्ते डोमिनिक इंग्रिस। वो चैंपियन थे किस चीज के? लाइन के। ही बिलीव दैट लाइन वाज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग इन आर्ट। मतलब आर्ट में जो फाउंडेशन है, जो नींव है आर्ट का, सब कुछ जो है, सब कुछ का आर्ट में जो नींव है, फाउंडेशन है, वो लाइन को ही मानते थे। His famous quote was drawing is the property of art। मतलब इसका मतलब था कि आर्ट जो है, मोरल बैकबोन आर्ट का ड्राइंग ही है, और जो लाइन है वो हर चीज का फाउंडेशन है आर्ट में। For Ingres, a perfect, precise, control line meant intellectual mastery। मतलब आपका जब लाइन परफेक्ट है, इसका मतलब आपने उसमें मास्टरी करना है, तभी आपका लाइन परफेक्ट है, अदरवाइज नॉट। वो ये उनका जो पेंटिंग्स में उनके एजेस जो होते थे, जो जो लाइंस जो होते थे पेंटिंग्स में, वो बहुत शार्प और बहुत परफेक्ट लुक करते थे, ऑलमोस्ट लाइक फोटोग्राफ्स, मतलब फोटोज जैसे लगते थे। फॉर इंग्रेज के लिए जो लाइन्स थे, उनमें इमोशंस नहीं होना था। मतलब वो इमोशंस को नहीं मानते थे। और फिर आए इस इनके अपोजिट, विरोधी में बोलने के लिए, एक और आर्टिस्ट जिनका नाम था योगिनी डेलाक्रोइक्स। तो योगिनी डेलाक्रोइक्स ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो थे क्या, जैसे कि वो लाइन के चैंपियन थे, तो ये कलर और इमोशन के चैंपियन थे। उन्होंने आर्गू किया कि रियल लाइफ जो है, रियल लाइफ में परफेक्ट आउटलाइंस नहीं मेड होते हैं, परफेक्ट आउटलाइंस नहीं बनते हैं। तो यूगनी डेलाक्रोइक्स क्या कहते थे? यूगनी डेलाक्रोइक्स कहते थे कि जो हमारा रियल लाइफ है वो परफेक्ट आउटलाइंस उसमें नहीं होते हैं। उसमें होते हैं क्या? वाइब्रेंट होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, मूवमेंट होते हैं, पैशन होते हैं। तो हर चीज में परफेक्शन नहीं होता है, उसमें इमोशंस और कलर होता है। His quote was, "Color is the music of painting." उन्होंने क्या कहा? Color is the music of painting. His paintings have loose, gestural brush strokes that are almost like music. You can feel the energy in every mark. उनके पेंटिंग्स में आप उनके जो ब्रश स्ट्रोक्स होते थे, उनको आप फील करते थे। हर एक मार्क को अगर देखोगे तो आप उनकी एनर्जी को फील कर पाओगे। फॉर डेलाक्रोइक्स, a slightly imprecise line full of life was infinitely more valuable than a perfect line with no soul। उनको वो मानते थे कि एक जो जिंदगी है उसमें परफेक्ट लाइन का होना जरूरी नहीं है। इनफाइनेटली मोर वैल्यूएबल, ये बहुत ज्यादा अनवैल्यूएबल हो जाता है, और जो हमारा इमोशंस के साथ लाइन होता है वो ज्यादा वैल्यू करता है एक परफेक्ट लाइन के हिसाब से, जिसमें कोई इमोशंस नहीं हो इन सब के बारे में। और फिर ये जो डिबेट है वो आगे जाके ऐसा बन गया कि इट्स नॉट रियली अ डिबेट अबाउट टेक्निक एट ऑल। ये टेक्निक के बारे में डिबेट नहीं था, ये हमारे नॉलेज, रियलिटी और हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, क्या अनुभव करते हैं, इस चीज के बारे में था। तो जो इंग्रेज थे वो वर्ल्ड को किस तरह से समझते थे? एक रीजन और एक इंटेलेक्ट के, मतलब कि ए लाइन रिप्रेजेंट रीजन। इंग्रेज जो है वो बस लॉजिकल चीज़ों को समझते थे, वर्ल्ड वर्ल्ड को देखते थे और लॉजिकल चीज़ को समझते थे। और वहीं डेलाक्रोइक्स जो थे, वो एक्सपीरियंस यानी अनुभव से ये संसार को समझते थे। तो इन दोनों में ये डिफरेंस था, लाइन को लेकर के, कलर को लेकर के, इमोशंस को लेकर के। और ये बहुत बड़ा एक ग्रेट डिबेट बन गया इन दोनों के बीच में। एंड दैट्स ऑल।